साल की शुरुआत में ही शेयर बाजार के अंदर अच्छा खासा दबदबा रखने वाले बिजनेसमैन गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को काफी बड़ा झटका लगा था। और उस बड़े झटके के पीछे का कारण हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। और अब इसके बाद फेस्टिव सीजन के टाइम पर दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर्स जॉर्ज सोरेस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड भारत के कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ हिंडनबर्ग जैसी एक और रिपोर्ट लाने पर विचार कर रहे हैं। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी और अदर इंटेलिजेंस और रूल्स लागू करने वाली एजेंसियां जनवरी की तरह हिंडनबर्ग 2.0 जैसी रिपोर्ट के लॉन्च होने की आशंका में चौकन्नी हो गई है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर गंभीरता से नजर रख रहा है और इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो सही इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ रखा जाए। इस साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर अपने लोअर लेवल पर पहुंच गए थे। एक और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट आने की आशंका की वजह से शेयर बाजार रेगुलेटर्स ने गंभीरता बरतनी शुरू कर दी है। अमेरिकी रिसर्च और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर गड़बड़ी के आरोप वाली रिपोर्ट के करीब 7 महीने बाद एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देश के कुछ और कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में खुलासा करने की तैयारी में है। हिंडनबर्ग 2.0 नाम की इस रिपोर्ट में मोदी सरकार और उसके एलाइज को निशाना बनाने की आशंका है। यही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट हाउसेस के शेयरों में इन्वेस्ट करने वाले फॉरेन फंड के शामिल होने की बात भी हो सकती है। इन कॉर्पोरेट हाउसेस की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एजेंसियां स्टॉक मार्केट पर कड़ी नजर रख रही है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर ऑडिट में धोखाधड़ी, शेयर प्राइस में गड़बड़ी करने और ऐसे ही कई चीजों पर एलिगेशंस लगाया था। इससे अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को बेसलेस बताते हुए उन्हें गलत बताया था, जिसकी सुनवाई अभी तक कोर्ट में चल रही है। अब देखना यह होगा कि अगला नंबर किसका होगा।